तो अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इस लेसन का, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब क्या है कि स्टोरी जो है ब्यूटी एंड द बीस्ट उसकी बात चल रही है। तो डेरी बोलता है यू नीडेंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर। इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इन साइड। हैंडसम इज as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he wouldn't. He would have stayed a monstrous beast. I won't change. तो वो कहता है एक्चुअली ब्यूटी एंड द बीस्ट स्टोरी में क्या होता है कि एक बहुत सुंदर सी लड़की होती है जिसका नाम है ब्यूटी, और वो एक मॉन्स्टर होता है जिसे बीस्ट भी हम बोलते हैं। तो बीस्ट उसको बचाता है, जैसे नॉर्मली प्रिंसेस सेव करते हैं प्रिंसेसेस को, लेकिन वहाँ पे वो उसको सेव करता है। तो वो बहुत ही बदसूरत होता है, लेकिन फिर भी वो उसको किस करती है, और जैसे वो उसको किस करती है तो वो एक ब्यूटीफुल प्रिंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहता है कि लेकिन मैं भी बदसूरत हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं होने वाला। मिस्टर लैम, इन दैट वे नो यू वोंट डेरी, एंड नो वन विल एवर किस मी एवर. Only my mother, and she kisses on the other side of my face, and I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. Why should I like that? I don't care if nobody ever kisses me. वो कहता है मिस्टर लैम बोलते हैं अच्छा तुम ऐसे बदलने तो नहीं वाले जैसे फेरी स्टोरीज़ में लोग बदल जाते हैं। तो डेरी बोलता है और मुझे कोई आगे किस भी नहीं करने वाला, सिर्फ मेरी मदर किस करती है मुझे, और वो भी उस साइड पे करती है फेस के जो कि जला हुआ नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी मदर मुझे किस करे, वो बस अपनी ड्यूटी समझ के मुझे किस करती है, तो मुझे क्यों मज़ा आएगा, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कभी मुझे कोई किस ना करे। तो मिस्टर लैम, बट वॉट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम? डेरी, वॉट? मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव. डेरी, who'd let me? No one. मिस्टर लैम, who can tell? तो अब मिस्टर लैम बोलते हैं अच्छा ठीक है, मान लो तुम्हें कोई किस नहीं कर रहा तो तुम जाके किस कर लो। तो कहता है किसको? कहता है सुंदर सुंदर लड़कियां जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़ी बड़ी आइज़ होती हैं, सबको देखने में अच्छी लगती हैं। तो फिर वो कहता है कि डेरी बोलता है कौन मुझे करने देगा, एक भी नहीं करने देगा। तो मिस्टर लैम बोलते हैं हु कैन टेल, क्या पता हो सकता है कोई करने दे। डेरी, I won't ever look different. When I'm as old as you, I'll look the same. I'll still only have half a face. अब ये फ्रेज़ इंपॉर्टेंट है, हाफ अ फेस। तो डेरी बोलता है कि जब मैं तुम्हारे जितना बुढ़ा भी हो जाऊंगा ना, तब भी मेरा जो है सिर्फ आधा ही फेस बचा होगा, कोई भी मुझे कभी भी किस नहीं करने देगा, मैं ऐसे ही दिखने वाला हूँ हमेशा। मिस्टर लैम, सो यू विल बट द वर्ल्ड वोंट. द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर दो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है उनके पास तो वर्ल्ड के पास तो होल फेस है, और वर्ल्ड के दो होल फेस का मतलब क्या है कि वर्ल्ड के डिफरेंट फेसेट्स होते हैं, जैसे अच्छे लोग भी होते हैं ऐसे बुरे लोग भी होते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ बुरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। डेरी, डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? डेरी अब उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी दुनिया, ये जो ओल्ड से गार्डन में तुम बैठे हुए ये है दुनिया? मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर. तो मिस्टर लैम बोलता है पूरी दुनिया तो नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पे होता हूँ तब मेरे लिए यही दुनिया होती है। डेरी, डज योर लेग हर्ट? मिस्टर लैम, टिन डजंट हर्ट बॉय. डेरी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट? मिस्टर लैम, सर्टनली. डेरी, and now, I mean where the tin stops at the top? Mr. Lamb, now and then in wet weather it doesn't signify. Derry, oh that's something else. They all say, look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. Mr. Lamb, I haven't said it. Derry, and think of all those people worse off than you. Think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble. तो अब वो बोलता है, अब डेरी जो है वो मिस्टर लैम से उनके बारे में पूछने लग जाता है कि उनके टिन लेग के बारे में। तो कहता है कि ये टिन लेग आपको हर्ट करता है क्या? तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं, टिन तो टिन होती है, उससे पेन कैसे फील होगा? तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि जब जहाँ पे तुम्हारे पैर की स्किन ख़त्म होती है, पैर ख़त्म होता है कटा हुआ, और उसके आगे जो है टिन लगाते हो तुम, तो आपस में रब करता होगा, उसमें दर्द होता होगा। तो फिर वो कहता है कि हाँ कभी कभी, मतलब जब बारिश का सीज़न होता है, वेट वेदर होता है, तब मुझे हर्ट करता है। तो डेरी कहता है अब लोग ऐसी भी चीज़ें कहते हैं कि देखो
जो उन सब लोगों को देखो जिन्हें दर्द होता है लेकिन वो ब्रेव होते हैं, कभी रोते नहीं हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते, अपने बारे में बुरा फील नहीं करते। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और डेरी कहता है फिर लोग ऐसे भी बोलते हैं कि तुम अपने ऊपर दया खानी, तरस खानी बंद करो, उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी बुरी हालत में हैं, जो कि अंधे पैदा हुए थे या फिर जिन जिन जो डेफ पैदा हुए थे, मतलब जिनको सुनते नहीं है, या जो पूरी ज़िंदगी बेचारे व्हील चेयर में गुजार देते हैं, या फिर डाफ्ट इन द हेड मतलब जो स्टूपिड होते हैं, जो इडियट्स होते हैं। तो उनके बारे में, अपने से बुरे लोगों के बारे में सोचो। मिस्टर लैम एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ, पर जो बात लोग तुम्हें कह रहे हैं वो बात सच है और ये बात तुम्हें भी पता है। डेरी, इट वोंट मेक माई फेस चेंज। Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered, only I heard her. She said, look at that, that's a terrible thing. That's a face only a mother could love. तो डेरी बोलता है कि मेरा फेस तो इस बात से बदलने नहीं वाला। कह रहा एक दिन मैं जा रहा था तो गली में एक औरत रुकी मेरे पास और बस स्टॉप पे जा रही थी वो दूसरी वुमन के साथ, और उसने मुझे देखा और धीरे से दूसरी औरत को बोलती है कि इसकी शक्ल देखो बेचारा, कितना ज़्यादा भद्दा फेस है इसका, ये तो ऐसा फेस है जो सिर्फ एक माँ ही इसको प्यार कर सकती है, दुनिया में और कोई प्यार नहीं कर सकता। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि मतलब तुम जो भी बात सुनते हो सब बात पे यकीन कर लेते हो। डेरी, इट वॉज क्रूअल। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच, समथिंग सेट बिटवीन देम। डेरी, ओनली आई हर्ड। Mr. Lamb, and is that the only thing you ever heard anyone say in your life? Derry, oh no, I've heard a lot of things. Mr. Lamb, so now you keep your ears shut. तो अब इनकी ज़िद बहस हो रही है इस चीज़ पे, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो फिर वो कहता है कि नहीं, डेरी बोलता है कि ये तो बहुत क्रूअल है, बहुत ही गलत बात बोली उन्होंने मेरे बारे में। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि वो उनके आपस की बात थी, तुम्हें सुननी नहीं चाहिए थी, हो सकता है उसने किसी और तरीके में मतलब निकाला उसका। तो डेरी बोलता है लेकिन मैंने सुन लिया ना, मैंने सुन लिया। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है कि अच्छा ऐसा क्या, तुमने सिर्फ यही बात सुनी है और कोई बात नहीं सुनी अपनी ज़िंदगी में? तो डेरी बोलता है नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं अगर इतनी सारी चीज़ें तुम्हें सुननी पड़ती हैं तो तुम अपने कान बंद रखने शुरू कर दो। डेरी, यू आर पेक्यूलियर, यू से पेक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। मिस्टर लैम्ब, आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। तो डेरी बोलता है कि तुम पता नहीं अजीब अजीब सी बातें करते हो, अजीब अजीब से सवाल पूछते हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है कि मुझे बात करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं सवाल पूछूंगा तो तुम्हें जवाब देने ही देने हैं, और तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, दरवाज़ा खुला है तो तुम चाहे तो जा सकते हो। डेरी, येस बट। Mr. Lamb, I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while, they hum. And hum means sing. I hear them singing my bees. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। तो मिस्टर लैम्ब बेसिकली उसे वर्ल्ड का एक नया नज़रिया दिखा रहे हैं। नज़रिए को हम इंग्लिश में पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं देखो, उस पेड़ के पीछे जो है एक मधुमक्खियों का छत्ता है। जब लोग बीज को देखते हैं तो ये बोलते हैं कि बीज क्या करते हैं, बीज की आवाज़ क्या होती है, बज़। तो बजिंग कोई अच्छी साउंड है, बज़ ऐसे बज़ होगा, तो वो दैट इज़ नॉट अ साउंड विच इज़ वेरी म्यूज़िकल टू द ईयर्स। तो कह रहा है लेकिन मैं उनको ध्यान से सुनता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो हम करती हैं, और हम का मतलब क्या होता है, गाना गाना। हम मीन्स सिंग। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज। ठीक है, तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि मिस्टर लैम्ब का वर्ल्ड को लेके एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव है। डेरी, बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। मिस्टर लैम्ब, यू वुड हैव सीन मी, you would have not come in. Derry, no. Mr. Lamb, no. Derry, it would have been trespassing.